योगी आदित्यनाथ अगले मिशन पर जुट गए हैं। अब बारी यूपी के उपचुनाव की है। लोकसभा के नतीजों में जो गलतियां हुई उन्हें योगी रिपीट नहीं होने देंगे। हरियाणा से भी हार्ड हिंदुत्व अपनाने वाले हैं और इसके लिए उन्होंने कई स्टेप्स उठा भी लिए। योगी आदित्यनाथ की रणनीति से डरे समाजवादी नेता भी हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है और कितना दिखावट, ये फैसला आप कीजिएगा बिग एंड बोल्ड की पहली एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखने के बाद। हरियाणा में हिंदू वोटरों को एक करने का एक्सपेरिमेंट सफल हो गया। अब बीजेपी नेक्स्ट चैप्टर यूपी में ओपन करने वाली है। कांग्रेस जानती है कि जितना हिंदू बटेगा उतना ही उसका फायदा होगा। जम्मू कश्मीर की वैष्णो देवी सीट पर एंटी बीजेपी हवा होने के बाद भी हिंदू वोटरों ने जिस तरह बीजेपी को जीत दिला दी, उसने यूपी में योगी आदित्यनाथ के हिंदुओं को एक करने वाले फॉर्मूले को विस्तार दे दिया है। कोई ऐसी गलती मत कर देना कि जो आपस में बंटे। याद रखना, बटे तो कटे, ये कभी नहीं होने देना है। यूपी के हिंदुओं को जाति में बंटने से रोकने के लिए योगी कैसे मिशनबद्ध जुटे हैं, पहले उसकी टाइमलाइन देख लीजिए, फिर आखिर में बताएंगे कि अखिलेश यादव ने अपने पीडीए वाले फॉर्मूले को किस तरह क्रॉस करना शुरू कर दिया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हरियाणा चुनाव के नतीजों के अगले दिन यूपी के बलरामपुर पहुंचे, जहां उन्होंने फेमस देवीपाटन मंदिर का दौरा किया। नवरात्र के दिनों में 51 शक्तिपीठों में से एक मां पाटेश्वरी मंदिर में योगी का पहुंचना इस बात का संकेत है कि यूपी में उपचुनाव में योगी का फोकस हिंदुओं को एक करने पर रहने वाला है। इससे पहले योगी 7 अक्टूबर को वाराणसी पहुंचे तो सनातन के जरिए हिंदुओं को मैसेज दिया। 6 अक्टूबर को प्रयागराज से धर्म, संस्कृति और आध्यात्म की बात कही। 3 अक्टूबर को मां दुर्गा की पूजा का वीडियो शेयर किया। उससे पहले बटोगे तो कटोगे और शंख के जरिए हिंदुओं को एकजुट होने के लिए कहा। और जो लाइन योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा चुनाव के दौरान खींची, उसी को प्रधानमंत्री मोदी आगे बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस का फॉर्मूला साफ है कि मुसलमानों को डराते रहो, उनको भय दिखाओ, उनको वोट बैंक के कन्वर्ट करो और वोट बैंक को मजबूत करो। कांग्रेस के एक भी नेता ने आज तक कभी नहीं कहा कि हमारे मुस्लिम भाई बहनों में कितनी जातियां होती हैं। मुस्लिम जातियों की बात आते ही कांग्रेस के नेता पर मुंह पर ताला लगाकर बैठ जाते हैं। जब भी हिंदू समाज की बात आती है तो कांग्रेस उनकी चर्चा जाति से ही शुरू करती है। कांग्रेस की नीति है हिंदुओं की एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाओ। कांग्रेस जानती है कि जितना हिंदू बटेगा उतना ही उसका फायदा होगा। कांग्रेस किसी भी तरीके से हिंदू समाज में आग लगाए रखना चाहती है ताकि वो उस पर राजनीतिक रोटियां सेकती रहे। तो सवाल यह है कि क्या यूपी के 20 करोड़ हिंदुओं को बीजेपी एक कर पाएगी? क्या अखिलेश यादव के पीडीए को रोककर हिंदुओं को जाति में बंटने से रोक पाएंगे योगी? क्योंकि अखिलेश यादव ने 24 के चुनाव में जाति वाला नैरेटिव सेट किया और इसका उन्हें फायदा भी मिला। अखिलेश ने इसी पीडीए वाले प्लान पर फोकस करते हुए अपनी रणनीति बनाई, लेकिन एनकाउंटर और बुलडोजर के जरिए जिस राजनीति को हवा दी, उसे योगी ने अच्छी तरह भांप लिया, जिसके बाद अपना ट्रैक चेंज कर दिया। मुख्यमंत्री योगी हार्डकोर हिंदुत्व के जरिए नया मैसेज दे रहे हैं और अखिलेश यादव इसका काउंटर अटैक नहीं ढूंढ पा रहे। हिंदुत्व है ही सबको साथ में लेकर चलने का, हिंदुत्व है ही अपने और पराये में भेद को रोकने का, हिंदुत्व है ही सभी को समाविष्ट करने का। तो मुझको लगता है कि हिंदुत्व का जो मूल मंत्र है वो जाति को तोड़ने में सहायक होगा और सर्व समाज, जिसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास शामिल है, उसकी जीत इस बार निश्चित रूप से हम जमीन पर इस उपचुनाव में होते हुए देखेंगे। इंडिया अलायंस कोई जातीय राजनीति नहीं करता है,
इंडिया अलायंस इस देश की बहुसंख्यक आबादी की राजनीति करता है, जिन पे अधिकार नहीं है, जिन पे तमाम अत्याचार है, जिनके अधिकारों को खत्म किया गया है, उसकी राजनीति करता है। इसके लिए बीजेपी को समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि जो विपक्ष बातें कह रहा है उसको कहां तक पहुंचाए। यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए अखिलेश की पार्टी ने 6 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, मगर इसमें पीडीए की पॉलिटिक्स से ज्यादा परिवारवाद की राजनीति को तवज्जो दी गई है। लिस्ट में 4 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनका कनेक्शन समाजवादी पार्टी के नेताओं से ही है। मैनपुरी के करहल से तेज प्रताप यादव को टिकट दिया है, जो अखिलेश यादव के भतीजे हैं। सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को अयोध्या की मिल्कीपुर सीट से उम्मीदवार बनाया। कानपुर शहर की सीसामऊ से पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी उम्मीदवार है। अम्बेडकर नगर की कटेरी से सांसद लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा को टिकट दिया है। इसके अलावा प्रयागराज के फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी और मिर्जापुर की मझवा से ज्योति बिंदी को मैदान में उतारा है। सबसे बड़ी बात यह कि यह लिस्ट नवरात्रि के दिनों में अचानक ही जारी कर दी गई और राम मंदिर से दूरी रखने वाले समाजवादी नेता भी धार्मिक लाइन बोलने लगे। आज का दिन ये नवरात्र का दिन चल रहा है, माँ देवी जी का जो शक्ति के प्रचायक हैं। तो इस शुभ मुहूर्त में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो उपचुनाव होने हैं प्रदेश में, और आज 6 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की है। उन सारे उम्मीदवारों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं। समाजवादी पार्टी ने 4 सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। सूत्रों का दावा है कि अखिलेश की प्लानिंग कांग्रेस को 2 सीटें देने की है, लेकिन गठबंधन की फाइनल तस्वीर क्या रहेगी ये क्लियर नहीं हो पाया है। हालांकि उससे पहले योगी हिंदू वाला दांव चलने में जुट गए। सिर्फ हरियाणा ही नहीं, जम्मू कश्मीर में भी हिंदू वोटरों ने नाराजगी के बावजूद बीजेपी को वोट दिया। इसका एग्जाम्पल श्री माता वैष्णो देवी कटरा सीट भी है। नतीजों के पहले तक यही माना जाता था कि यहां बीजेपी अयोध्या और बद्रीनाथ की तरह चुनाव हार सकती है, लेकिन यहां बीजेपी ने जबरदस्त वापसी की और कांग्रेस को तीसरे नंबर पर रहना पड़ा। एक तरह से कहें तो हिंदुओं को एक रखने वाले फॉर्मूले पर वैष्णो देवी सीट ने भी मुहर लगा दी है। यही आत्मविश्वास यूपी को लेकर है और वैसे भी बीजेपी के हार्डकोर हिंदुत्व का सेंटर है यूपी। सूबे की 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव का ऐलान जल्द होने वाला है और इसके लिए पॉइंट वाइज प्लानिंग की गई। जिस इलाके में हिंदू वोटर ज्यादा हैं, वहां फोकस किया जा रहा है। सनातन, राम मंदिर और आध्यात्म से जुड़े केंद्रों को मुद्दा बनाया जा रहा है। बंगाल और बांग्लादेश का उदाहरण गिनाया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ पर्सनली हिंदू वोटों को ध्यान में रखते हुए स्ट्रैटेजी तैयार कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन के साथ बहुत मजबूती के साथ तैयार है। हमें हरियाणा में जिस तरह का आशीर्वाद मिला है, उससे कार्यकर्ताओं का आत्मबल और बढ़ा है। हम उपचुनाव में सभी की सभी सीटों पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी जीत हासिल करेंगे। कानून व्यवस्था पर कंट्रोल अगर योगी आदित्यनाथ की 7 सालों की मेहनत है, तो हिंदुत्व तो उनकी मन माफिक पेश है और इसके लिए उन्होंने बैक टू बैक ऐसे कई फैसले लिए जो इस ओर इशारा करते हैं। धर्मांतरण कानून में संशोधन, यूपी में सभी ढाबों और रेस्टोरेंट पर नेम प्लेट, खाने पीने के सामान पर थूकने वालों के खिलाफ कार्रवाई, एंटी रोमियो स्क्वाड को फिर से लाना, बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर मुखरता और अयोध्या मथुरा काशी के जरिए सनातन की रक्षा का संकल्प। योगी ने यूपी के उपचुनाव से पहले इस पर होमवर्क किया और एक्टिव भी कर दिया। यह योगी के हिंदुत्व का ही प्रमाण है कि अयोध्या की हार का बदला मिल्कीपुर सीट से लेना चाहते हैं। हालांकि सपाई नेता इस पर अलग ही लाइन ले रहे हैं। बीजेपी अपने पूरी दमखम दिखाते हुए तमाम नेता मुख्यमंत्री करहल में आ रहे हैं। दूसरी वो आ रहे हैं अपनी जमानत बचाने के लिए, जीतने के लिए थोड़े जा रहे हैं। जबकि उनका कहना ये है कि यहाँ तो पहले भी कहते थे, वो टेम्पल लड़ी तो कह रहे थे कमल खिलाएंगे और हमेशा कमल खिलाते रहे, लेकिन कमल यहाँ पता नहीं चलता कहाँ चला जाता, दूसरे तो हो जाता, तो फिर हो जाए। अब ये भी समझिए कि योगी आदित्यनाथ के लिए यूपी के उपचुनाव के मायने क्या है और इसके जरिए वो मैसेज क्या देना चाहते हैं। अगर बीजेपी को समाजवादी पार्टी से ज्यादा सीटों पर लीड मिलती है तो 2024 के नतीजों की हार के गम को दूर किया जा सकेगा। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ यूपी से बीजेपी का मुख्य चेहरा रहेंगे। टिकट बंटवारे से लेकर बूथ वाइज स्ट्रेटजी की निगरानी योगी आदित्यनाथ के लेवल पर होगी। बीजेपी संगठन में भी उनकी स्वीकार्यता और कद को अहम माना जाएगा और बीजेपी हिंदू वोटरों के इर्द गिर्द ही अपनी भविष्य की रणनीति भी बनाएगी। किसी भी सूबे से ज्यादा लोकसभा सीटें यूपी में है और हिंदू आबादी भी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है।
इसीलिए योगी की ये लाइन लेन सिर्फ उपचुनाव तक सीमित नहीं, बल्कि इसका दायरा बहुत ज्यादा है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव ने योगी के इस विश्वास को बहुत हद तक मजबूत भी किया है। योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा में 13 रैलियां की, जिसमें 9 सीटों पर बीजेपी कैंडिडेट जीते, यानी करीब 70% विनिंग परसेंटेज। जम्मू कश्मीर में योगी ने 4 रैलियां की, चारों ही जगह पर बीजेपी उम्मीदवारों को जीत मिली, यानी 100% का स्ट्राइक रेट। और वैसे भी यूपी की सभी 10 सीटों की कमान योगी ने खुद संभाली है। ऐसे में बीजेपी को जीत मिली तो इसकी गूंज 2027 के विधानसभा चुनाव तक रहेगी। लखनऊ से विनोद मिश्रा और मनीष यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।